हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम हैवी हिप साइज़ यानी कि 44 हिप साइज़ के लिए पैंट की कटिंग करेंगे। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है कि वो नॉर्मल साइज़ के लिए तो इजी कटिंग कर लेते हैं, पर उन्हें हैवी साइज़ 44, 45, 46 के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है कटिंग करने में और फिटिंग भी प्रॉपर नहीं आती है। तो पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। इसके लिए हम कपड़े को विड्थ वाइज इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। हमें कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर इस तरीके से फोल्ड करना है। तो मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है पैंट के लिए। तो इस तरीके से कॉर्नर मिला लेंगे। जो हमारा कॉर्नर वाला साइड है ये इस साइड है और मेरे साइड जो है वो फोल्डिंग वाला साइड है। अब हम कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की हेल्प से लाइन बनाकर। अब हम 2 इंच नीचे इलास्टिक के लिए निशान लगा लेंगे। हम जो पैंट बना रहे हैं उसमें हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। ये देखिए मैंने 2 इंच पर ही मार्किंग की है। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है हमारी प्रॉपर 37.5 इंच यानी कि 37.5 इंच। तो मैंने इलास्टिक वाले निशान से नीचे तक 37.5 यानी कि 37.5 इंच पर निशान लगा लिया है और 2 इंच में फोल्डिंग के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मैंने 39.5 इंच पर निशान लगा लिया है। 2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब हम इन निशानों को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन के लिए हिप साइज़ की ज़रूरत होती है। तो हिप साइज़ है 44, जिसका फोर्थ पार्ट हुआ 11 इंच। तो 11 में हम 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 13.5 यानी कि 13.5। तो हमने 13.5 पे मार्किंग कर ली है और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम करेंगे हिप की मार्किंग। तो हिप साइज़ है 44 इंच, जिसका फोर्थ पार्ट हुआ 11 इंच। 11 इंच में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 13 इंच। तो हिप साइज़ हम लगाएंगे 13 इंच। ये देखिए 13 इंच पर हम फ्रंट वाले पार्ट में हिप साइज़ की मार्किंग कर लेंगे। 13 इंच पर हमने हिप साइज़ की मार्किंग कर ली है। अब हम इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अब हम 2.5 इंच आगे एक निशान लगाएंगे क्रॉच एरिया के लिए। देखिए 2.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। यदि आपका हिप साइज़ कम है तो आप 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। ये हम गोलाई दे देंगे। हमें थोड़ी सी खड़ी गोलाई देना है यहाँ पर। ये गोलाई देने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। जो हमारा निशान का कॉर्नर है हमें वहाँ से हमारे टेप को लगाते हुए एंड तक देखना है हमारा कितना आ रहा है। तो हमें एंड तक मेज़र करना है कि हमारा कितने इंचेस आ रहा है। हमारा जो भी आ रहा हो हमें इस तरीके से टेप को फोल्ड करके उसका हाफ निकाल लेना है और वहाँ मार्किंग कर लेना है। ये देखिए आ रहा है 8.25 इंच। हम यहाँ से भी एक बार इसको मेज़र कर लेंगे। ये मेरा 8.25 इंच आ रहा है। तो हम पैंट के बॉटम में भी 8.25 इंच पर निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारा नीचे भी सेंटर निकल आता है और हमारी पैंट ऊपर साइड बिल्कुल भी खिंचती नहीं है। तो अब हम इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो अब हमारी जो मोहरी है वो है 8 इंचेस। तो अब हम करेंगे मोहरी की मार्किंग। 4 इंचेस हम इस साइड मार्किंग करेंगे हमारे सेंटर वाले पॉइंट से और 4 इंचेस हम उस साइड मार्किंग करेंगे हमारे सेंटर वाले पॉइंट से। तो टोटल हमारी 8 इंचेस हो जाएगा। तो मोहरी में अभी हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। हम बैक वाले पार्ट में 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो अभी हमारा जो प्रॉपर निशान है वही लगाएंगे 8 इंचेस पर। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम लेग कर्व की हेल्प से जो हमारी लेग कर्व पट्टी है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। इसकी हेल्प से हम लाइन बना लेंगे हमारे निशानों को मिलाते हुए। तो यदि आपके पास लेग कर्व नहीं है तो आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं पैंट का शेप। देखिए इसको इस तरीके से घुमाएंगे और इस साइड भी हम हमारे बॉटम से हिप वाले साइज़ तक का निशान लगा लेंगे। और जो हिप का जो कर्व देना होता है हमें, तो उसको स्केल को इस तरीके से रखेंगे और उसके फ्रंट वाले भाग से हम इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखिए जिससे हमारी पैंट का शेप बहुत अच्छा आता है। अब हम इन निशानों की कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने मार्किंग करी है एज इट इज़ हमें उसके ऊपर से ही कटिंग करना है। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए जो जो हमने निशान लगाए हैं हमें उसी के ऊपर से कटिंग करना है।
तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको फिर से हम विड्थ वाइज इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब हम कपड़ा सीधा करने के लिए एक लाइन बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को सीधा करने के बाद हम 2.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे बैक वाले पार्ट में हमारे, जिससे कि हमारी पैंट की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है और पीछे से बिल्कुल भी पैंट खींचती नहीं है बैठने में। तो हैवी साइज़ के लिए ये निशान लगाना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है हैवी साइज़ के लिए। तो इसके नीचे से हम हमारा फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। हमें वो निशान के नीचे से ही रखना है, हमें उसके ऊपर से बिल्कुल नहीं रखना है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा बैक वाला पार्ट कटिंग करते टाइम। इसके बाद हम वो हमारा जो निशान था क्रॉच एरिया का उसको स्ट्रेट कर लेंगे बैक वाले पार्ट पे, और 2.5 इंच आगे हमारी लाइन से फिर से हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर भी हम सेम गोलाई दे देंगे। ये देखिए, अब हम नीचे से लेके हमारे क्रॉच एरिया तक 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसमें हमारी लूजिंग भी ऐड हो जाएगी और सिलाई मार्जिन भी ऐड हो जाएगा। निशान लगाने के बाद हम इसको लेग कर्व की हेल्प से मिला लेंगे। इसके बाद हमारे ये कमर वाले पार्ट को हम ऊपर तक निशान लगाएंगे और इस तरीके से हमारी स्केल को रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट तक हम इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। तो इससे हमारे बैक वाले पार्ट की लेंथ नहीं बढ़ेगी। आप लोग ये मत सोचना कि हमने 2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है तो इससे हमारी लेंथ बढ़ जाएगी हमारे पैंट की। नहीं, इससे सिर्फ आसन की लेंथ बढ़ती है। हमने आसन वाले साइड से ही 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बाकी हमारा नॉर्मल है, तो इससे हमारी पैंट की लेंथ बिल्कुल नहीं बढ़ती है। ये देखिए, हमने बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हमें जहाँ से फोल्ड करना है वहाँ से हम कट लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी हैवी साइज़ 44 हिप साइज़ प्लाजो पैंट की कटिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो में आप किस डिज़ाइन का पैटर्न सीखना चाहोगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।